औरत बराए फरोख्त। वो शक्ल से शरीफ घर की बड़ी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने इसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कुछ जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने रुका। होटल वाला मुझे जानता था। इसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। इसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं, पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने इसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आएं। मैं इसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, इसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने इसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। इसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो इस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने इसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। इसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शोर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई हूँ, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, इसके भी बच्चे थे। इसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर लिए भटकने लगी। ना छत थी, ना रोटी थी, भूख अफलास थी, सड़क पर खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए
माँ की ममता औलाद की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूँ। बहुत बार सोचा खुदकशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहसी महसूस कर रहा था। इसके सर पे हाथ रखा, इसको कहा तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। इसके घर पहुंचा, बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारियां थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं। मैं इसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने इसे कहा जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोर से झगड़ा रही थी। इसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाकें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे ससुर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़ारों आंखों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है कि ना भाई हाल पूछते हैं, ना सकी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे के निकाब बदल लेते हैं। हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफ़र कैसा भी है, वो तुम्हारी डाल है। शादी के बाद सक्के भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती हैं जिस पे ऐसा कुछ गुजरा है। हम सफ़र जैसा भी है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो ज़माने गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, अवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और झुककर। ना जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए उजाड़ लेती हैं कि इसका शोर इसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है इसके बाद ज़िंदगी में आने वाला इससे भी ज़्यादा बुरा हो। सिर्फ एक ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस माशरे को माशरा नहीं कहता, बल्कि बुदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह ये लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिश के, भरम के, भरोसे के, इतबार के। बस आखिर ये एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पर चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वैश्या नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंदी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठे हैं, पूछो इनसे, वो सोच रही होती हैं, ना जाने कितने बच्चों के बाप हम सफ़र बनोगी, ना जाने वो कैसा सलूक करेगा, और फिर सारी जिंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है। इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहसी पे। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाला दावेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त औरत, खुदा की कसम मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी
پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شور کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازاروں، جن کو جتنی بھی عزت دے دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر اس بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ جزاک اللہ خیر۔